खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। एक बच्ची यजीद के लश्कर से निकल के आई, छोटी सी, हुसैन के खेमे में। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, बुलाया, बेटी इधर आओ। बच्ची करीब आई, कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम हमारे काफिले में तो नहीं हो ना? तो बच्ची ने कहा वो जो सामने वाला खेमा है ना वो हमारा है। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। और वो हैं जिन्होंने हुसैन पे पानी बंद किया है, और वो हैं जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका है। उनकी बच्ची 10 की सुबह में आ जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने बुला करके कहा बेटी तब तो हमारी मेहमान बन गई हो। हमारे खानदान का उसूल ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आया करते हैं वो कभी खाली नहीं लुटाए जाते हैं। ए बेटी आज मजबूरी है, हमारे घर पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। अगर होता तो तुझे पिला दिया जाता, अगर रोटी होती एक लुकमा भी होता बेटी पहले तुझे दिया जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे खेमों में न पानी है न रोटी है, जिससे तेरी मेहमान नवाजी की जाए। कहती है बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है। आपके कानों में तो बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था ज़ैनब से सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल लीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है। हमारा जेवर चला जाए हैरत रखी है, अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी? तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। माशाअल्लाह बहुत अच्छे, वाह। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है। बेटी किसकी है? हुर की। हुर कौन है? जिन्होंने पानी बंद किया। आ गई सैयदा के घर, तो आपने खाली नहीं भेजा, आपने खाली नहीं भेजा है, बल्कि अपनी बच्ची की कबालियां उतार के कानों में डाली। और बच्ची जब वापस गई ना तो हजरत हुर ने देखा बेटी के कान में तो कुछ नहीं था। अब ये बालियां किधर से आ गई? बच्ची से पूछा बेटी ये कहां से लाई हो? बच्ची कहने लगी बाबा मैं सामने वाले खेमे में गई थी। तो कहा फिर? कहा उन्होंने ये बालियां दी कह के हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता है। तो वो कहते शायद तुमने बताया नहीं होगा कि तुम बेटी किसकी हो। कहा पहला सवाल ही ये किया गया था कि बेटी किसकी हो, मैंने बता दिया था मैं हुर की बेटी हूं। जब इतनी बात सुनी कहा बेटी जानते हुए तेरे साथ ये किया? बच्ची कहती अब्बा जी अभी तूने जाना ही क्या है। कहा उसमें जिस खातून से मैं जाकर मिली जिसे ज़ैनब कहते, जब उसने सीने से लगाया कहते अब्बा आज तक मुझे माँ के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिली है जो अली की बेटी के कलेजे से लग के सुकून मिल गया। कहा कि उसके सीने से लगकर इतना सुकून मिला। हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था अब्बा जी एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा अब्बा मैंने उस खेमे के चक्कर लगाए हैं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है। अब्बा उसके होठ सूख गए थे, पानी उनके खेमे में नहीं है, रोटी उनके खेमे में नहीं है। बाबा क्या बात है, हम तो नहर के मालिक बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दौलत हमारे पास है, क्या उस घर के बच्चों को हम पानी नहीं दे सकते? उस घर के बच्चे प्यासे हैं। हजरत हुर की आंख में आंसू आए। कहा बेटी तूने क्या देखा है? कहा बच्ची में पालने के पास से गुजरी, चाहे माँ आकाश पर लेटा हुआ है, उसके बाजू में सकीना बैठी थी, वो झूला झुला के कहती थी हुसैन सब कुछ कहती थी असगर सब्र कर थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, कुछ देर में पानी मिल जाएगा। कहा बच्ची मैंने देखा है कि वो जो 6 माह का बच्चा था आज उसकी गर्दन एक तरफ हो गई है, आज प्यास की वजह से उसकी गर्दन लटक गई है, वो मुड़ के बहन को भी नहीं देख रहा है। अब्बा बात क्या है, हम उन्हें पानी क्यों नहीं दे सकते हैं? हजरत हुर की चीख निकल जाती है, कहते बेटी एक बात तो बता दे, जरा सच बता, अगर मैं जाऊंगा तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं गया मेरा गुनाह बख्शा जाएगा कि नहीं? हजरत हुर की बेटी ने कहा था अब्बा जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, वो इतने सखी है, इतने सखी है। अब्बा तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। ये अली के घर की सखावत, ये उनके घर की शान है। फिर मेरा इमाम जब खुतबा देने आया ना तो एक एक जुमला हुर के दिल के पार हो गया, क्योंकि बेटी का बयान ही हुर के दिल में जगह बना चुका था। अब हुसैन के जुमले अब उस पे मोहर का काम कर रहे थे। मेरे इमाम ने कहा जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ देते। खुदा की कसम ये जुमले हुर के दिल में घर कर गए और दौड़ के आके कहने लगे हुसैन माफी मिलेगी? मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। कहा इसका माना क्या है? कहा आजाद। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है, हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है। उतरे नहीं, घोड़े पे बैठे हुसैन। माफी तो मिल गई, अब कफारे का भी मौका दे।
क्या करना? का तेरे नाम पे जान देनी है, इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कहा हुर जाओगे? कहा हाँ। फरमाया जाओ फिर, खुदा हाफिज। हुर जब मैदान करबला में आए, अमर इब्ने साद, भाई मैं अगर आफाक भाई के साथ रहता हूँ, तौफीक भाई के साथ रहता हूँ, तौसीफ साहब के साथ रहता हूँ, अल्लामा इस्माइल साहब के साथ रहता हूँ, मैं इन तमाम को अगर इनके साथ रहता हूँ तो मुझे मालूम होगा कौन कितने पानी में। भाई अपने साथ रहने वाले को सब जानते हैं कौन कितने पानी में है ना, सब जानते हैं कि किसका वजूद कितना है। अमर इब्ने साद जानता था, एक मुद्दत हो गई थी हुर को उसके लश्कर में, उसे पता था हुर में ताकत कितनी है, कितने सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है। हुर ने, अमर इब्ने साद ने हुर के मुकाबले के लिए उनसे 7 गुना ज्यादा सिपाही भेजे। कितने? लगे तो नहीं है ना अभी? अभी असद भाई को भी सुनना, कितने गुना? 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही भेजे। हुर की तलवार उठी, बिजलियों की तरह उठी और टुकड़े करके डाल दिए। अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या लग गया भाई, कल तक तो ये ताकत नहीं थी और अब ये जरूरत के अपने से 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग टुकड़े करके डाल दिए। मुस्कुरा के कहा कल तक यजीद के टुकड़ों पे पलता था, अब हुसैन की ठोकरों से उठ के आ रहा। कहा तुमने जाना नहीं, कल तक मैं तेरे बाप के टुकड़ों पे, तेरे आका के टुकड़ों पे पलता रहा, अब उसकी ठोकर से उठ के आया हूं कि जिसके दर से जमाना खा रहा है। तभी तो मेरा ईमान कहता है, कौन कहता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा रुको भाई, बात समझ में आ गई, ये अली के लाल से मिल गए हैं, अब आसानी से नहीं मारा जाएगा। कहा फिर ऐसा करो, दूर से हमला करो, तीर तलवार मारो, बर्छियां मारो, करीब मत जाना वरना टुकड़े करके डाल देगा, वरना टुकड़े करके डाल देगा। सबने ये बात कही और फिर चारों तरफ से हजरत हुर पे जब बारिश हुई, आप घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे आंख से आंसू टपक के रुखसार पे आता है। आप नीचे आए, शहादत का जाम पिया, यके बाद दीगरे शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। पहले जानिसारों ने शहादतें दी, फिर सहाबा ने शहादतें दी, फिर मौलाए कायनात के शहजादों ने शहादतें दी, फिर बारी आ गई हसन हुसैन की आल की। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक एक शहादत खून के आंसू रुला देती है। और बात यह नहीं है कि हम सीना पीटने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। सीना पीटना हमारा काम नहीं है। 10 मुहर्रम को मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई हैं। कितनी जोर से? कितनी? 71, 71 मेरा इमाम उठा कर आया। लोग बात करते कि नहीं जी जी वो बेदर्दी से शहीद हो गए, बस इतना कह दो खत्म। तेरे अब्बा का एक बार एक्सीडेंट होता है तो खोल खोल के बताता, लाइट डाउन थी, नजर कम थी, चश्मा छोटा था, अब्बा को घोड़ा नहीं दिखा, टांग से टकराए, फिर हेलमेट उधर लगा, फिर नील गाय में घुस गए, ताकि तेरे अब्बा के उसके दिल में दर्द पैदा हो जाए जो तेरे बाप का कुछ लगता ही नहीं। अगर हम हुसैन की शहादत उनसे खुल के बताएं जो पलते ही सहरा के टुकड़ों पे है, तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है? हम इसलिए नहीं बताते कि लोग सीना पीटे, हम इसलिए बताते कि कुर्बानी कोई आम नहीं थी करबला की, वो यूं ही शहीद आजम नहीं है। हाँ, वजह उसकी 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं और उनमें गैरों की नहीं, अपने अकबर की भी लाश है, उसमें कासिम के टुकड़े भी हैं। हम तो जानते हैं खुदा की कसम, रोड पे एक्सीडेंट होता है, लोग देखने वाले गुजर जाते हैं, सफाई दुनिया गुजरती है, क्या हुआ का हाथ फट गए हैं, कोई कहता भेजा निकला हुआ है, लोग अगर देख सकते तो देख लेते हैं, नहीं देख पाते तो यूं करके निकल जाते हैं। लेकिन अजनबी लाशों पे बैठ के रोया कोई नहीं करता है। लेकिन अगर उन्हीं हादसे के मकाम पर माँ आ जाए या बहन आ जाए, भाई आ जाए या बाप आ जाए, फिर लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है इसका बाप कौन है। जो रोड पर अपने सर पे मिट्टी डाल रहा होता है, लोग समझ जाते हैं मरने वाले का बाप है। जिसके सर पे दुपट्टा ना हो, लोग जान लेते हैं ये मरने वाले की माँ है। जिस बहन ने होश खो दिए हो, लोग समझ जाते हैं ये मरने वाले की बहन है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। जिनका एक चला जाता है उनकी कमर टूट जाती है। तू अकबर को लाया मगर टूटा ना था, तू असगर को लाया मगर टूटा ना था, तू मोहम्मद को लाया मगर टूटा तो ना था। हद तो तब हो गई जब मेरा इमाम हजरत कासिम के टुकड़े उठाने के लिए गया और मैदान करबला में गया, चारों तरफ देखा, हजरत कासिम नजर नहीं आए। आप सर पकड़ के बैठ गए, मालिक बता तो सकी मैं जाके अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा, मेरा भतीजा किधर है। मैं आया अकबर को लेकर चला गया, अब्बास को लेकर के गया, एक एक करके सबको लेकर
लेके गया, क्या कासिम को नहीं लेके जाऊंगा? कहाँ है मेरा कासिम? अल्लाह अकबर। यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि मिट्टी डाल दी थी टुकड़ों पे। आवाज आई गैब से, हुसैन चादर बिछा दे और कान लगा के सुन, जहां जहां से तिलावत की आवाज आती हो वहां वहां कासिम का टुकड़ा मौजूद है। मेरे इमाम ने वो चादर बिछाई है जो कंधे पे नाना मुस्तफा की रखी थी, जमीन पे ला के रखी, कान लगाया है, कहीं से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह यासीन की आवाज आ रही है, हाथ मिट्टी में डाल रखे हैं, कहीं से बाजू हाथ आ रहा है, कहीं से पैर हाथ आ रहा है, कहीं से सर हाथ आ रहा है। कटरी को उठाया है, कमर पे रखा है मेरे इमाम ने, और जब खेमे में लेकर के आए हैं, हर लाश को उसके खेमे पे इमाम ने पहुंचाया था, लेकिन जब कासिम को लेकर के आए हैं, उनके खेमे में लेकर के नहीं गए, बल्कि उनकी लाश को लेकर के उम्मे फरमा को नहीं बताया, बल्कि अपने खेमे में ला के रखा। सैयदा सकीना आ जाती है, बाबा जी भैया कहाँ है? कहा बेटी जाओ जाकर के बड़ी अम्मी को खबर कर दो कि चचा ने बुलाया है। सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना कही है, बड़ी अम्मी जान आपको बाबा बुला रहे हैं। हजरत ज़ैनब आई है, बैठ जाती है। मेरे इमाम ने कहा था भाभी पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है? अल्लाह अकबर। देखो तो सही, अली के घर का सब्र देखिए, खुदा की कसम। कटरी को देख के कहा था उम्मे फरमा ने कि यही तो मेरे कासिम की लाश है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा माओ को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती है बेटे जहां हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत। है तवज्जो सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। जब गठरी खुली सबसे ऊपर सर रखा था, हजरत उम्मे फरमा ने ना बाल नहीं नोचे थे, गरेबान चाक नहीं किया था, बल्कि वो सर जो गठरी में सबसे ऊपर रखा हुआ था उसको चूमा और फिर सजदे में गिर के कहती मालिक तेरा शुक्र है तूने उम्मे फरमा की कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये जुर्रत, ये शुजाअत उनके घर की है। 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं। आज तो मुझे हैरत होती है यार, 10 मुहर्रम के नाम पे क्या क्या ना हुआ, कौन कौन से तमाशे और कौन कौन से मेले नहीं हुए, जिनको पर्दे का वकार देने के लिए नबी की बेटी ने मुख्तसर सी जिंदगी में मुकम्मल किताब दे दी। आज उन्हीं की बेटों की कुर्बानी के दिन में हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप ताजिया किस तरह बना रहे, मगर मैं इतना कहूंगा आज हमारे ताजिए रोज़े हुसैन का नक्शा कम और मंदिर ज्यादा होते। हाँ, उनमें टोटल मंदिर का नक्शा होता है, वरना जिस तरह जो नक्शा बनना था किसने बनाया बताओ? कितने लोग बना रहे? और फिर हद हो गई यार, हद हो गई। जो साल भर बेटी घर से नहीं निकली वो ताजिए में धागे बांधने निकल गई, और हम इसे दीन कह रहे हैं। मुझे बताओ, अगर रोज़े हुसैन का नक्शा ही क्यों ना हो, बताओ रोज़े हुसैन का नक्शा ज्यादा है या हुसैन ज्यादा है? बोलो बोलो तो सही, नक्शा ज्यादा है कि हुसैन? और जोर से, इतनी जोर से बोलो कि काफिलों के कानों के पर्दे फट जाएं और उन्हें पता चल जाए कि दीन क्या है। बताओ रोज़े का नक्शा ज्यादा है कि हुसैन ज्यादा है? उलमा गवाह है ना, मेरी कौम साफ कह रही है कि नक्शे से ज्यादा वकार मेरे हुसैन का है। क्लियर है ना? कोई शक? बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, ये सब मेरे सर के ताज है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 1 लाख नक्शे उनके रोजे के बना लो, मैं एक बाल हुसैन के सर का लेके आ जाऊं। 1 लाख नक्शे मिलकर के भी हुसैन के एक बाल की बराबरी नहीं कर सकते। फिर वो ताज़िए जिन्होंने इस्लाम का नक्शा ही बदल डाला। मैं उन बेवकूफ कायदीन की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ते कुछ हो रहे हैं और समझते कुछ हो रहे हैं, और फिर गुमराही के लिए भी फतावे रज़विया का हवाला देते हैं। मैं नहीं चाहता इन चीजों में पढ़ना, हमारी कौम के पहले से बहुत टुकड़े हो चुके हैं, हम मसीह ने टुकड़ों में ना बांटी। अगर आपकी समझ में फतावे रज़विया नहीं आ रही है, अल्लामा इस्माइल के पास आइए, हमारे इन उलमा के पास आइए, इनके बाल सफेद हो गए कुरान पढ़ते पढ़ाते। इनसे वो चैप्टर खुलवाइए जिसकी रोशनी में तुम जवाज के फतवे दे रहे हो बैठ करके। हाँ, मेरा फोटो लगाया, उस पर चिड़िया बना दी, वो वाली जो 11,000 की लाइन पे लगी होती है। मैंने कहा सुन, ये चिड़िया हर उस जगह समझ लिया कर जहां मैं हुआ करूं, क्योंकि शुक्र है हमने ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। तुम्हारे जैसे कुत्तों को चुटकियों में हम मिट्टी में मिलाना जानते हैं, लेकिन हमारे सामने उम्मत के और मसाइल बहुत हैं, हम उन्हीं मसाइल पे बात करना चाहते हैं। आपसे कहूंगा नौजवानों,
किसी ऐसी गवार के धोखे में मत आना जो फतावे रज़विया का हवाला दे करके हमारी कौम के ईमान का सौदा करने लग जाए। मेरा उसूल है यार, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें चापलूसी करनी नहीं आती है। ऐसा रोने लग गया तो पता क्या फर्क रह जाएगा तेरे सितम में और यजीद के सितम में। अगर तेरी वजह से कोई गाड़ी में भूखा रह गया तो क्या फर्क रहेगा तेरे किरदार में और यजीद के किरदार में। तुम्हें खुदा का वास्ता लेके निकलो जुलूस, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन राह खोल के नहीं, राह खोल के निकलो ताकि दुनिया को पता चल जाए। राहों को रोक लेना ये यजीदियों का काम है, राहें खोल देना ये हुसैनियों का काम है। भाई माफ कीजिएगा, बातें मेरी कड़वी हैं, लेकिन किरदार जो है ना हमारी निस्बतों का पता देता है, निस्बतों का पता देता है। आज पूरी कौम लग गई है, माफ कीजिएगा, जिसको आला हजरत सरकार ने हराम कह दिया, हर बरेलवी पे लाजिम है कि वो हराम माने। मुत्तफिक है इस बात से? कितने लोग बरेलवी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सारे ही बरेलवी हैं, ठीक है ना? तो बस अब हाथ नीचे कर लें, अपने उलमा की आप बातें माने। अगर ये कहते हैं कि रुक जाइए तो रुक जाइए, अल्लामा तौफीक साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़ा काम इनके उलमा की जमात मिलकर के कर रही है, बड़ा काम कर रही है, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे और हमारी पूरी जमात को इसी तरह दीन की तबलीग करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ, हम वो काम करें जिससे ये लगे कि हुसैन के मानने वाले अच्छे अखलाक वाले होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, वही काम कीजिएगा कि जिससे कोई ये ना कहे हुसैनी ऐसे होते, हुसैनी ऐसे होते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हम अपने रवैयों को देखें, हम अपने किरदार को देखें और अपने हालात को देखें। याद रखिएगा, सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। बोलें सुभान अल्लाह। इतना आहिस्ता ना बोलें कि मौलवी को नींद आ जाए, और इतना जोर से भी ना बोलिए कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है ना? मैं जहां तक जानता हूं असद भाई, अभी तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखा कोई जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मर गया हो, है ना? मरता भी नहीं है कोई। अगर डर ना हो मौत का तो फिर बोले या हुसैन। क्या बात है नौजवानों, आज इतना गला खोल के हुसैन का नाम लें कि आवाज बैठ जाए, ताकि कल सुबह उठें तो चाय इशारे से मांगे। अम्मी कहे हो क्या गया? कहना अम्मा जो पैसे वाले थे वो उनके नाम पे पैसे लुटा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया हूं। कम से कम इतनी तो कुर्बानी दे के जाइएगा। हाँ, इतनी कुर्बानी जरूर दे के जाइएगा, वरना अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम को। हजरत जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत बोलती है, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बहुत बोलती है। अभी पूरा स्टेज खड़े होकर छुपा रहा था, चुप जाओ भाई चुप जाओ, लेकिन चुप ही नहीं रहते। एक बंदा बता दो जहां यहां बैठ के मिंबर पे उसने ये नहीं कहा हो बोलो। पहले ऐलान से लेकर के मेरे नाम तक सबने कहा बोलो बोलो बोलो, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं, कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां पे सांस लेने का भी बिल देना पड़ रहा है। हाँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, वरना मैं एक एक टॉपिक पे बात करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन मैं गैरों को बाद में समझाऊं, पहले अपनों से निपट लूं। मेरा एक उसूल है भाई, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, कोई काम ऐसा ना करे। 365 दिन हुसैन के, बोलो है कि नहीं? 5 वक्त की अजानें हुसैन की हैं। अजान का हर कलमा हुसैन का है, कलमे का हर हर्फ हुसैन का है, और अगर करीब से देखें तो इबादत में ताकत हुसैन की है, सज्जों में लज्जत हुसैन की है। लेकिन उसे पता हो ना जिसने इस इबादत को मजबूती से पकड़ रखा हो, है ना? 10 मुहर्रम आई, ले सबील दे सबील ले सबील दे सबील। माफ कीजिएगा मैं सबील का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक है हुसैन, बटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं, जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं। पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखें, कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई,
कौम शरबत में डूब गई और तिलावत भूल गई। मैं ये नहीं कहता सबील ना बांटो, मैं ये भी नहीं कहता हलीम ना बनाओ, बनाओ, लेकिन जानते हो बनाने वाला दोपहर तक मेहनत करे और खुद भी मस्जिद में जाए और सबील हुसैन के नाम का हो, हलीम हुसैन के नाम का हो, खाने वाले सारे जुहर की नमाज पढ़ के आए हो, फिर खाने में भी मजा आएगा। और गांव का नाम नहीं लूंगा, एक गांव में गए ना, अजान का वक्त हुआ तो मस्जिद वालों ने कहा कि भाई थोड़ा ये साउंड बंद कर लो। उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए अपनी मस्जिद अलग ले जाओ, यहां तो डीजे बजे गई। ये मैं मुसलमानों की और सुन्नियों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, राफजियों से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है, मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं। हमारे बीच भी अंधभक्त है, शहादत याद रही लेकिन शहादत के वक्त का सजदा याद नहीं रहा। ये क्यों भूल जाते हम? कह रहा कुछ दिन के लिए ना आप मस्जिद उधर ले जाइए, 10 दिन तक ये बंद नहीं होना है। खुद सोचें जरा, ये हमारे रवैये दुरुस्त है? ये हमारे तरीके दुरुस्त है? नहीं है ना। अगली बात एक और कह दूं, वादा करें इंशाअल्लाह जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा हम तिलावत भी कसरत से शुरू कर देंगे और सजदे भी कसरत से शुरू करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे जरा चेक तो करो क्यों नहीं उठा रहे। अगर नहीं उठा तो दुआए कुनूत सुन लूंगा, खड़ा करके देखूं किसका हाथ नहीं उठा। बेटे तुझसे नहीं सुनूंगा, तू बहुत छोटा है, तू डर की वजह से हाथ ना उठा। कोई बात नहीं है, करते हैं इंशाअल्लाह वादा। एक बात और कहूं, मुहर्रम की 10 तारीख शहादत की तारीख है। किस चीज की तारीख है? शहादत की तारीख। इसमें अहले बैत अतहार का एक एक फर्द दीन के लिए कुर्बान हो रहा है। अगर मैं फर्दन फर्दन शहादतें बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बस मैं इशारतन किनायतन आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। बातें अगर कड़वी लग जाएं तो माफ कर जाइएगा। मुहर्रम की 10 तारीख को आप देखें, जब 9 तारीख आई 10वीं शब, अमर इब्न साद ने खबर भेजी कि हुसैन से कहो जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने कहा अमर इब्न साद से जाके कहो जंगें भी कहीं शाम में होती हैं, जंगें भी कभी रात में होती हैं, जंग दिन के उजाले में होगी। उससे कहो कि जंग शाम में नहीं, अगर उसे जंग करनी है तो कल करें, हमें आज रात की मोहलत दी जाए, आज रात की मोहलत दी जाए। अमर बिन साद ने सोचा शायद हुसैन इसलिए इजाजत मांग रहे हैं कि तैयारी जंग की नहीं होगी, तलवार तेज होगी, तीरों की धारें तेज होंगी, नेज़े संभाले जाएंगे, नौजवानों को प्रैक्टिस कराई जाएगी तलवार चलाने की। लेकिन जानते हो उसने ये सोच के इजाजत दी कि ठीक है कल जंग करेंगे। मेरे हुसैन ने कहा मेरे दीवानों मेरे पास आओ, और बुला के सबसे कहा था सुनो ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। कोई बच्चे छोड़ के आया है, कोई बेटियां छोड़ के आया है, किसी ने माँ बाप छोड़े हैं, और सुनो हम करीम इब्ने करीम हैं, हम इजाजत देते हैं कि तुम जा सकते हो। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं और इनको तुमसे नहीं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सबने इनकार कर दिया, हुसैन तुझे छोड़ के हम नहीं जा सकते। मेरे इमाम ने कहा अब्बास का जी आका का चिराग गुल कर दो। क्यों? कि शायद जो उजाले में नहीं जाना चाहता हो वो अंधेरे में चला जाएगा। गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया। और लोगों तुम्हें मोहब्बतों का वास्ता है, मोहब्बतें इस तरह निभाई जाती हैं, रिश्ते इस तरह निभाए जाते हैं, और इस तरह से अहद व पैमान और वफा के वादे निभाए जाते हैं। मेरे हुसैन ने ना हालत जब चिराग बुझ गया थोड़ी देर के बाद का अब्बास का जी आका का जरा चिराग रोशन करो। चिराग रोशन हुआ ना, फर्क इतना था कि जब चिराग बंद किया गया था आंखें सूखी थी, और जब चिराग जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। आंखें भीगी हुई देखी, कहा गया नहीं कोई। जब इतनी बात कही ना तो मेरे हुसैन का सबसे बूढ़ा सहाबी, सबसे बूढ़ा सिपाही, जिसको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 72 या 76 साल थी, आपकी कमर झुकी हुई थी, आप अपनी जगह से उठे, तलवार निकाली, आका हुसैन के कदमों में रखी, और रख के कहते हुसैन अगर आपको यह लगता है कि मेरी सफेद दाढ़ी देख करके लोग आपकी जमात को कमजोर समझेंगे तो हुसैन वापस न भेज, रही मेरी तलवार ये, इससे मेरा सर कलम कर दे। मेरे इमाम ने कहा चाहते क्या हो? कहा हुसैन सबका यही फैसला है, जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है, तुम जा सकते हो। कहा हुसैन अगर नाना ने कयामत में पूछ लिया मेरा बेटा प्यासा था और तुम उसे छोड़ के चले आए थे तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे इमाम ने कहा परेशान ना हो, वादा करता हूं कयामत में नाना से कह कह के एक को जन्नत दिलवाऊंगा, कह कह के एक को नाना से जन्नत दिलवाऊंगा। कहा हुसैन हमें जाना ही नहीं है। फिर मेरे इमाम ने कहा फिर जाओ इबादत करो, हो सकता है अब ये जिंदगी की आखिरी रात हो, अब इससे बड़ी रात शायद हमें इबादत के लिए न मिल सके। ये बात मेरे इमाम ने कही। फिर हर खेमे में सजदे भी हो रहे थे,
तिलावत भी हो रही है, किसी को जान की परवाह नहीं, किसी को खानदान की परवाह नहीं, किसी को अहल वयाल की परवाह नहीं। सारी कौम जितने भी सिपाही हैं, पूरा काफिला अल्लाह की इबादत में लग जाता है। किसी का सजदे में सर है, किसी के लबों पे तिलावत कुरान है। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त करीब आया है। मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को बुलाया था। अकबर कहा जी बाबा कि जब मौलाए कायनात थे तो इमाम हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाया करते थे। जब बाबा का विसाल हो गया फिर अजान मैंने पढ़ी है, नमाज भाई हसन ने पढ़ाई है। आज हसन नहीं है, नमाज मैं पढ़ाऊंगा, अजान अकबर आपको पढ़नी है। अकबर जाओ अजान पढ़ो और आते आते मैदान करबला का मंजर भी देखते आना, पूरे मैदान का जायजा भी ले लेना। हजरत अली अकबर गए हैं, आपने जाकर के अजान पढ़ी है, अजान पढ़ के फारिग हुए हैं। आप जब मैदान करबला को देखने के लिए निकले हैं और आपको हिचकियों की आवाज आई है, आपने उधर रुख किया है जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। आपने जाकर के क्या देखा, कोई खातून है जिन्होंने अपनी चादर का आधा हिस्सा पकड़ रखा है, करबला की जमीन को साफ कर दी जा रही है। वापस पलट के आए हैं। मेरे इमाम ने कहा था अकबर क्या तुम देखा है करबला का मैदान? का जी बाबा देख लिया है। का क्या क्या देखा है? का सब कुछ देखा है, लेकिन आज अजीब चीज देखी है। का क्या देख के आए हो? का बाबा करबला के मैदान में एक खातून को मैंने रोते देखा है, और सिर्फ रो नहीं लगी थी बल्कि दुपट्टे से मैदान करबला की सफाई कर रही थी। इतना मेरे इमाम ने सुना है, आंखों में आंसू आ गए। अली अकबर ने कहा था बाबा मैंने कोई ऐसी बात न कही, आप रोए क्यों हो? का बेटे अकबर तुझे नहीं पता है, तूने जिसे करबला में देखा है वो कोई आम खातून नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के करबला आ चुकी है। जवाब दीजिए माशाअल्लाह। मुझे हैरत होती है, लोग खातून जन्नत की बात करते हैं, वो कैसे आ सकती हैं? वो कैसे आ सकती हैं? मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू 7 समंदर पार हो और तेरी माँ हिंदुस्तान में हो, रात के 3 बजे तुम्हारे पेट में दर्द उठे, फजर होने से पहले माँ का फोन पहुंच जाता है, बेटे खैरियत है? अम्मा क्यों? कहा रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है, रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है। फिर बेटा टूटे लहजे में बात करता है ना, तो माँ कहती है बेटे बीमार है ना? हाँ अम्मी तुझे कैसे पता चला? कहा बेटे रात 3 बजे मेरी आंख खुल गई, तब से दिल घबरा रहा है। मैंने कहा अगर आज की गुनाहगार माँ 7 समंदर पार का पता रख सकती है तो खातून जन्नत अपने बेटे करबला में शहीद होने के लिए जो गए हैं उनकी खबर क्यों नहीं रख सकती है? मुझे तो हैरत होती है लोगों पे। कहा अकबर तुमने जिसे देखा है ना वो कोई आम खातून नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। कहा वो करबला में आ चुकी है, तारीख गवाह है। फजर पढ़ी, फजर के बाद का वक्त है, सुने खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। बहुत गौर से सुनिएगा, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। एक बच्ची यजीदी खेमों से निकल करके हुसैन के खेमे में आ गई। है तवज्जो सारे लोगों की? भाई कुर्सी के चक्कर में ना पड़े, ये कुर्सी बड़े बड़ों को खा गई, और इसकी लंबी उम्र नहीं होती आरिफ भाई, उम्र बड़ी मुख्तसर है इसकी। एक टांग टूट जाए तो बैठने वाले की तोड़ देती है, ये बैठने वाले की तोड़ देती है। हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं। जो इस कुर्सी पे बैठे 2 फीट उठता है, जो आयतुल कुर्सी को साथ लगा ले वो रोज उड़ के जाके अल्लाह के आसमान तक चला जाया करता है। ये आयतुल कुर्सी का उरूज है। तवज्जो है सारे लोगों की? जिसको जहां जगह मिल गई है बैठ जाइए भाई। मैं देख रहा हूं एक कुर्सी पे 3 बैठे हुए हैं, कुर्सी पे भी सितम है। कुर्सी ने संभाल रखा है तो ज्यादा हिलिएगा नहीं, वो टूट सकती है। तवज्जो है सारे लोगों की? कौन सा वक्त शुरू हुआ? फजर की नमाज तो हो गई, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। अमर इब्न साद के लश्कर से एक बच्ची निकल के हुसैन के खेमे में आई। वो बच्ची टहल रही थी, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई। जानते हो ज़ैनब कौन है? ज़ैनब वो है जिसने कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज किया है। हाँ, ज़ैनब वो है जो कूफे की शाहराहों पर, कूफे की गलियों में, कूफे की जमीन पर कुरान की तफसीर बयान करती रह गई है। और मुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है, हमारी कौम ने समझा क्या है करबला को? हुसैन जवान होकर के सीधे करबला नहीं गए। हुसैन वो गए जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई है।